चीन क्यों परेशान है, इसकी एक और बड़ी वजह है जो आज हम आपको बताएंगे। देखिए वो बड़ी वजह क्या है जिसके बारे में चीन खुद को भविष्य के ग्लोबल टेक्नोलॉजी पावर के तौर पर देखता है, लेकिन भारत का यह छोटा सा कदम ही चीन के सपने को चूर चूर कर सकता है। अगर सिर्फ व्यापार के नजरिए से देखें तो भारत के फैसले से सबसे ज्यादा टिकटॉक की चाइनीज कंपनी बाइट डांस प्रभावित हुई है, जो टिकटॉक की पेरेंट कंपनी है, जिसके लिए भारत सबसे बड़ा है। टिकटॉक के 20 करोड़ यूजर्स भारत में थे और इस ऐप के कुल डाउनलोड्स का 30% भारत से ही था। पिछले वर्ष जब टिकटॉक पर कुछ समय के लिए प्रतिबंध लगा, उसे करीब 4 करोड़ रुपए प्रतिदिन का नुकसान हो रहा था। चीन का डर यही है कि कहीं दुनिया उसके खिलाफ भारत के मॉडल पर न चलने लगे, और हमने आपको पहले दिन से यह बात बताई है कि अगर भारत ने ऐसा कर दिया तो बाकी के देश भी ऐसा कर सकते हैं। भारत ने बाकी के पूरी दुनिया को ये एक आइडिया दे दिया है कि चीन को कैसे हराना है, क्योंकि अगर ऐसा होने लगा तो फिर चीन के लिए बहुत बड़ी मुसीबत आ जाएगी। भारत ने 59 चाइनीज ऐप्स पर प्रतिबंध लगाया है, तो अमेरिका में भी चीन की कंपनी हुआवे टेक्नोलॉजीज और ZTE कॉरपोरेशन को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक खतरा घोषित कर दिया गया है। चीन की ये कंपनियां टेलीकॉम क्षेत्र की बहुत बड़ी कंपनियां हैं, जिनका अमेरिका सहित पूरी दुनिया में बहुत प्रभाव है। पूरी दुनिया को ये कंपनियां टेलीकॉम उपकरण मुहैया कराती हैं, और यही कंपनियां दुनिया भर के देशों में नेक्स्ट जनरेशन 5G नेटवर्क्स बनाने में जुटी हैं। लेकिन इन पर पहले से ही अमेरिका से लेकर यूरोप तक पिछले कई वर्षों में गंभीर सवाल उठे हैं। इन कंपनियों पर आरोप है कि ये चीन की सरकार और वहां की सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टी की बहुत करीबी कंपनियां हैं और दुनिया भर के देशों से जानकारियां चुराकर या हासिल करके चीन की कम्युनिस्ट पार्टी तक पहुंचाती हैं। चीन में बने कानून के तहत ऐसी सारी कंपनियों को उनके यूजर से जुटाई गई हर जानकारी चीन की कम्युनिस्ट पार्टी और वहां की सरकार के साथ शेयर करनी पड़ती है। ये इन चाइनीज कंपनियों की कानूनी बाध्यता है, इनकी मजबूरी है, इन्हें ऐसा करना ही होगा। अमेरिका के फेडरल कम्युनिकेशंस कमीशन ने हुआवे और ZTE के बारे में कहा है कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से इन कंपनियों के जिस तरह के संबंध हैं, उसे देखते हुए अमेरिकी सरकार को आगाह किया जा रहा है और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी अमेरिका के संचार नेटवर्क में कमियों का फायदा उठा सकती है। अमेरिका में यह भी कहा जा रहा है कि चीन हुआवे के उपकरणों का इस्तेमाल जासूसी के लिए भी कर सकता है। अमेरिका के फेडरल कम्युनिकेशंस कमीशन के इस फैसले का मतलब यह है कि अब अमेरिका की छोटी कंपनियां उन उपकरणों के लिए सरकारी सब्सिडी का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगी जो उपकरण हुआवे और ZTE से उन्हें सस्ती कीमत पर मिलते थे। एक अनुमान के मुताबिक हुआवे और ZTE पर प्रतिबंध लगने से टेलीकॉम उपकरणों की लागत और खर्च 30% तक बढ़ जाएगा, खासतौर पर जब पूरी दुनिया 5G सर्विस के लिए नेटवर्क तैयार कर रही है। यह तो अमेरिका की बात हुई। भारत में भी करीब 75% टेलीकॉम उपकरण ZTE और हुआवे से ही आते हैं, और यह भी भारत के लिए और आप लोगों के लिए भी बहुत बड़ी चिंता की बात है। सरकारी टेलीकॉम कंपनियों के साथ प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियां भी भारत में हुआवे पर निर्भर हैं। एयरटेल हो या फिर वोडाफोन, इनके 30 से 40% उपकरण हुआवे से ही आते हैं। अब चीन से टकराव के बीच भारत ने चीन की इन कंपनियों पर निर्भरता कम करने की बात की है। भारत में 5G नेटवर्क ट्रायल में हुआवे को भी हिस्सा लेना है, लेकिन जिस तरीके से अब स्थितियां बदली हैं, उसमें सवाल यह है कि क्या भारत आगे और भी बड़े और कड़े फैसले कर सकता है? क्या अब हुआवे जैसी कंपनियों को भी भारत से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा?